चलिए स्टूडेंट, कैश फ्लो का एक क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा आपका देखिए, क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं और ज्यादा लो लेवल का भी नहीं, आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है वही क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द गंधार लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। एक गंधार लिमिटेड का एक आपके पास बैलेंस शीट दिया गया है, उस बैलेंस शीट पे आपको बनाने के लिए बोला गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नीचे देखिए दो एडजस्टमेंट आपके पास दिया गया है, एक डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन वाज 6000 एंड बिल्डिंग कितना 5000। देखिए आपका एसेट्स के बारे में कुछ एडजस्टमेंट दे दिया, अगर किसी भी एसेट्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट दे दिया जाता है तो उसके लिए हम लोग को एक सेपरेट लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा मशीन का और एक लेजर बनाना पड़ेगा बिल्डिंग का। तो आइए हम लोग मशीन और बिल्डिंग का लेजर देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मशीन का लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो एक मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग 11th में लेजर सीखे थे, ठीक है। सेम उसी तरह का ये भी लेजर है, ठीक है। मशीन का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग किसी एसेट्स अगर हम लोग लेजर बना रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा एसेट्स का जो ब्रोड डाउन होता है वो टू साइड होता है और कैरी डाउन जो होता है वो बाई साइड होता है, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस, ठीक है, ब्रोड डाउन यानी बीडी, ठीक है। तो देखिए आपके पास मशीन का बीडी और सीडी दिया हुआ, तो मशीन का बीडी 40,000 है और सीडी कितना 45,000। तो सबसे पहले यहाँ टू बैलेंस बीडी और यहाँ लिखना पड़ेगा तो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बीडी और सीडी कितना दिया, तो बीडी दिया आपके पास कितना 40,000, ठीक है, और सीडी आपके पास क्या दे दिया 45,000, ठीक है। अब देखिए नीचे एक एडजस्टमेंट दिया गया, बोला गया क्या डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करें मशीन पे कितना 6,000, ठीक है। देखिए अगर हम लोग कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी भी एसेट्स पे, तो आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको सिखाया गया होगा मींस जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन बिल्डिंग प्लांट, तो इसका ट्रांजेक्शन बनता है क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी एसेट्स का नाम होगा उसको टू में लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर मशीन बोला तो यहाँ मशीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेजर किसका बना रहे हैं, मशीन का, तो मशीन का लेजर में डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, बाई साइड में जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन देखिए बुक में दिया हुआ मेरे पास कितना दिया 6,000, कितना दिया गया है 6,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस किस साइड आ रहा है, टू में आ रहा है कि बाई में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इधर 40,000 है, यहाँ 45 और कितना है 6, तो यानी दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 51,000 हो जाएगा, क्लियर है मेरे पास, ठीक है। जिस साइड पे अमाउंट ज्यादा होता है बाबू उसको बोथ साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। 51,000 को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। 51 में अगर 40,000 अगर हम घटा देते हैं तो 11,000 आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलेंगे टू कैश, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा परचेज, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग मशीन का लेजर बनाए ठीक सेम उसी तरह से हम लोग को एक बिल्डिंग का भी लेजर भी बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन आपके, चलिए स्टूडेंट जिस तरह से हम मशीन का एक लेजर आपको बना के दिखाएं सेम उसी तरह से बिल्डिंग के बारे में भी एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में क्या दिया, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिया, ठीक है। आप लोग अपना बुक में देखिएगा, ये हम डॉक्टर एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर आपको 35 बता रहे, ठीक है। इसमें एक चीज मिसिंग है, ठीक है। जब देखिएगा उसमें बिल्डिंग का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो वहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बिल्डिंग का ओपनिंग 45,000 है और क्लोजिंग में कितना 50,600 बाय मिस्टेक लिख दिया गया, पर वहां पर 50,000 होगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको चेंज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बिल्डिंग का लेजर बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे, तो बिल्डिंग में जिस तरह से आप मशीन का लेजर बनाए थे सेम उसी तरह से भी आपका बिल्डिंग का लेजर बनेगा, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा अमाउंट, ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट, ठीक है। एसेट्स है तो टू बैलेंस ब्रोड डाउन इस साइड होगा, ठीक है, और बाई बैलेंस कैरी डाउन इस साइड होगा, क्लियर है मेरे पास, है ना, ठीक है। तो देखिए आपके बुक में जो भी था वो मिसप्रिंट था, उसको हम करेक्शन करवा दी, ठीक है ना। तो बिल्डिंग में और बिगिनिंग कितना दिया आपके पास 45,000, तो यहाँ लिख लीजिएगा। अब क्लोजिंग आपके पास कितना दिया है 50,000, तो इसको लिख लीजिएगा। अब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ आपके पास कितना 5,000, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बाई साइड में, तो बाई
डेप्रिसिएशन बोल के आप लोग लिख लीजिए, कितना दिया आपके पास 5000 रुपये। क्लियर यहाँ तक। अभी दोनों को जोड़ लीजिए तो 55,000 हो जाएगा, और यहाँ भी 55 लिख लीजिए, क्योंकि जिस साइड ज्यादा होता है वही अमाउंट को हम लोग बोथ साइड लिखते हैं। क्लियर है मेरी बात। और 55 में अगर हम 45 घटा देंगे तो आपके पास कितना आएगा 10,000। ठीक है। कभी भी अगर 2 में अगर डिफरेंस आता है तो उसको लिखिएगा टू कैश। ठीक है, ब्रैकेट में परचेस, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। देखिए आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर इसी में लिखा गया। कैसे, तो हम देखिए बता देते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो ही चीज दिया था, मशीन और बिल्डिंग। ठीक है, मशीन और बिल्डिंग का हम एक लेजर बता दिए। तो देखिए इसमें एक परचेज आपका लिख रहा है यहाँ, और इसमें एक परचेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक परचेस में कितना दिख रहा है 11,000, और यहाँ पर एक परचेस में कितना दिख रहा है 10,000। तो 11 और 10 कितना हो गया आपके पास 21,000। आप लोग अपना बुक में देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग का आंसर देखिए आपके पास 21,000 होगा। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पूरा कैश फ्लो का एक क्वेश्चन आपको हम पूरा A to Z बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को पूरा बनाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कैश फ्लो का। तो कैश फ्लो बनाने से पहले इसका एक फॉर्मेट को आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखिएगा। ठीक है, और फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। ठीक है, जिस ईयर आप अपना खाता क्लोज कर रहे हैं। तो देखिए बुक में कौन सा ईयर खाता क्लोज हो रहा है। ठीक है, आपका बुक में दिया हुआ 31 मार्च नहीं, वो दिसंबर का है। ठीक है, या तो 31 दिसंबर होगा या तो 31 मार्च होगा। ठीक है, तो यहाँ 31 का दिया, दिसंबर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 दिसंबर लिख लीजिएगा। आपका बुक में जो ईयर दिया है 2017 दिया, तो जो दिया वही लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें बनाना कैसे है। ठीक है, इसका फॉर्मेट को, तो इसमें 2 अमाउंट होंगे, उसको ले लीजिए। ठीक है, ये आपका होगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ये भी हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, रुपीस का साइन दे दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे ये नंबर में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आइए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो 3 स्टेप से बनता है, जिसमें सबसे पहले बनता है आपका ऑपरेटिंग, फिर बनता है इन्वेस्टिंग, फिर बनता है आपका फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके बुक में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चंस में दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस पे देखिए नेट प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके पास लायबिलिटी साइड में एक होगा शेयर्स कैपिटल दिया, जनरल रिजर्व दिया, और क्या दिया आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ जो प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है वही आपका क्या है पीएल। तो देखिए ओपनिंग में 8,000 और क्लोजिंग में कितना हो गया 10,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा 10,000 माइनस 8,000। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 2,000। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक प्रॉफिट का पार्ट और भी दिया हुआ, क्या दिया आपके पास जनरल रिजर्व, तो कुछ मत कीजिएगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा। क्या बोल के जनरल, देखिए आपके पास जनरल रिजर्व दिया है ना, हाँ जनरल रिजर्व भी दिया है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी देखिए आपके पास कितना दिया है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये 2,000 रुपए को यही रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना 15,000 उधर 20,000, तो इसका भी लिख लीजिए आप, इसको 20,000 माइनस 15,000। ठीक है, दोनों प्रॉफिट का ही पार्ट है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5,000, तो इसको ऐड करके यहाँ कितना हो गया 7,000, वही 7,000 रुपए आप यहाँ लिख दीजिए। कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या तो बोलते हैं इसको नॉन कैश आइटम। आइए तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी बोला जाए तो नेट प्रॉफिट ही है ना। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखिए अभी हम आपको 2 लेजर बताए थे। ठीक है ना, एक आपको हम मशीन का लेजर बताए थे और एक आपको हम बिल्डिंग का लेजर बताए थे। तो मशीन और बिल्डिंग में देखिए डेप्रिसिएशन था, कितना कितना डेप्रिसिएशन था बाबू, एक का डेप्रिसिएशन था देखिए
6,000 और एक का डेप्रिसिएशन कितना था 5,000 है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और ये क्या था मशीन था, ठीक है ना, और ये क्या था मशीन, ठीक है। तो दोनों देखिए आपके पास कितना था, मशीन का था 6,000 और बिल्डिंग का कितना था 5,000, ठीक है। दोनों को ऐड कर लीजिए तो 6 5 कितना हो गया 11,000। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बुक में नहीं दिया, ठीक है। तो 7 और 11 कितना हो गया 18,000, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर मेरी बात, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज को एडलेस करते हैं। तो आइए तो देखिए आपके बुक में कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एसेट्स में ही आते हैं। तो देखिए एक स्टॉक दिख रहा होगा, एक डेटर्स दिख रहा होगा, समझे। तो देखिए स्टॉक आपके डेटर्स आपके पास ओपनिंग में 25,000, क्लोजिंग हो गया 26,000, मीन्स आपके पास स्टॉक 1,000 से बढ़ रहा है, यानी ये लेस में जाएगा। क्लियर है। और स्टॉक देखिए आपके पास 20,000 दिया, हो गया बाबू आपके पास 25,000, तो स्टॉक आपके क्या हो रहा है बढ़ रहा है, यानी ये भी क्या जाएगा लेस में, ठीक है। हम लोग अभी क्या लिखे ऐड लिखे, ठीक है। तो पहले ऐड वाला देख लेते हैं। आइए लायबिलिटीज में देखते कुछ है क्या। देखिए आपके पास क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिटर ओपनिंग में 22,500, क्लोजिंग हो गया 25,500। देखिए यहाँ अगर आपका करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो याद रखिएगा आपके पास पैसा आ रहा, और करंट लायबिलिटीज अगर आपके पास से घटेगा तो आपके पास पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ऐड में सिर्फ एक ही आइटम आया, क्या आया आपका क्रेडिटर्स आया, ठीक है ना। तो आइए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्रेडिटर्स मेरा बढ़ रहा, तो इसको ऐड में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या बोल के लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, ठीक है। क्लियर है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स 22,500 था, हो गया 25,500, मतलब 3,000 क्रेडिटर्स मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। 3,000 क्रेडिटर्स मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये ऐड में चल गया, ठीक है। अब देखिए करंट एसेट्स में देखिएगा, करंट एसेट्स में तो देखिए स्टॉक और आपका डेटर्स दोनों क्या हो रहा बढ़ रहा। अगर करंट एसेट्स मेरे पास से बढ़ेंगे बाबू तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो लेस में लिखेंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको लेस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंक्रीज इन, एक लिखेंगे डेटर्स, ठीक है, और एक और लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। क्लियर मेरी बात। तो देखिए डेटर्स कितना बढ़ रहा है आपके पास 1,000, और स्टॉक कितना बढ़ रहा है आपके पास 5,000। डेटर्स बढ़ रहा है आपके पास 1,000, स्टॉक कितना बढ़ रहा है आपके पास 5,000, ठीक है। देखिए सिंपल सी पिछला वीडियो में हम आपको बता दिए थे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में। अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो आपके वो लेस में जाएगा, और करंट एसेट्स अगर घटेगा तो वो ऐड में जाएगा, और करंट लायबिलिटी सिंपल सी है, अगर करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता तो वो ऐड में जाएगा और घटेगा तो वो लेस में जाएगा, ठीक है। आप मेरे पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, हम वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। आइए तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो गया, माइनस में 6,000, प्लस में 3,000। तो 6,000 में 3,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 3,000, ठीक है। अब 18 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 15,000, ठीक है। तो ये जो निकला इसे हम लोग क्या बोलते हैं कैश, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सेकंड जो हम बताने जा रहे हैं उसका नाम क्या है इन्वेस्टिंग। तो क्या लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए अभी आपको एक लेजर, 2 लेजर बताए थे, एक मशीन का लेजर और एक हम किसका लेजर बताए थे बिल्डिंग का लेजर, ठीक है। और दोनों में मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या लिख रहा था परचेज ही लिख रहा था, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे परचेस ऑफ, है ना, ठीक है। ये लेस में चल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। परचेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और अगर कोई भी अगर आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे बाबू तो आपके पास से पैसा जाएगा, ठीक है। तो फिर लिखिएगा फिर परचेस ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद क्या बोले मशीन, है ना। देखिए हम आप लोगों को निकाल के बताए होंगे, ठीक है ना। कितना आया था बिल्डिंग का कितना आया था 10,000 और मशीन का आया था 11,000, ठीक है। और दोनों लेस में ही है, ठीक है। तो 11 10 कितना हो जाएगा 21,000, ठीक है। तो यहाँ आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कैश
यूज्ड इन, है ना, ध्यान दीजिएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए यूज क्यों लिखते हैं, अगर आपका आंसर प्लस में आएगा बाबू तो उसे फ्रॉम या फ्लो लिखिएगा, अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो उसे यूज्ड, ठीक है, या माइनस में आएगा तो यूज्ड बोल के लिखिएगा, या कैश लॉस भी बोल सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग कौन सा बनाने जा रहे हैं, सी नंबर को, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है, क्लियर है। और फाइनेंसिंग में हम लोग क्या लेंगे, वो तो ओनली फिक्स एसेट्स, फिक्स लायबिलिटीज लेंगे। जैसे इन्वेस्टिंग में हम लोग फिक्स एसेट्स लेते हैं, तो फाइनेंसिंग में क्या लेंगे, फिक्स लायबिलिटीज लेंगे। तो आइए देखिए फिक्स लायबिलिटीज में आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके पास ओपनिंग में था 90,000, क्लोजिंग कितना हो गया 95,000, और कोई आपके पास लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए फिक्स लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। मींस हम पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए होंगे, ठीक है। पहले मेरे पास 90 था, अब कितना हो गया 95, तो ये कहा जाएगा ऐड में जाएगा, कहा जाएगा ऐड में, ठीक है। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना लिखेंगे बाबू 5,000, ठीक है। और फिक्स लायबिलिटीज में कुछ नहीं दिया है, तो ये 5,000 यहाँ आ जाएगा, और फाइनली एक हम लाइन के तीनों के बीच में एक ड्रॉ कर देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है। अब तीनों के बाद एडलेस कीजिए, तो देखिए प्लस में मेरे पास 15 और 5 कितना हो गया 20,000, और माइनस में मेरे पास कितना है 21,000। क्लियर मेरी बात, है ना। तो यानी मेरा आंसर माइनस में ही आएगा 1,000, ठीक है। अब जो भी तीनों को एडलेस करने के बाद जो आता है उसमें हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग कैश, और उसके बाद ऐड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा और वो क्लोजिंग कैश के बराबर है, तो समझिएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सही है। अगर नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत किए। क्लियर मेरी बात, है ना। तो आइए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेट कैश, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए ए मेरा प्लस में है, बी मेरा माइनस में है, और सी मेरा प्लस में। क्लियर मेरी बात, आ गया। अब इसमें ऐड कीजिए, क्या ऐड करेंगे आप, ओपनिंग कैश, देखिए ओपनिंग कैश मेरे पास कितना दिया बुक में, तो बुक में देख लीजिए ओपनिंग कैश दिया मेरे पास 5,000, ठीक है। क्लियर है। तो -1 है प्लस 5 है, तो माइनस कितना आएगा 4,000। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैश, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आपके पास क्लोजिंग कैश 4,000 दिया हुआ, ठीक है। तो ये रहा बाबू आपका क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर एसके सिंह का बुक का क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, जिसको हम पूरा A to Z आपको बना के दिखाएं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।